ईयर एंड की सुबह रोहित अपने न्यू ईयर की आउटिंग की एक्साइटमेंट में उठते हैं। जब अपने फोन को देखते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट से एक मैसेज आया मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने आईटीआर में फॉरेन एसेट्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया है। इसको प्रॉपर डिस्क्लोज करिए 31 दिसंबर से पहले पहले। अब ये भाई साहब चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरा तो आउट ऑफ इंडिया कुछ है ही नहीं, और भला इनकम टैक्स बाहर का क्यों पूछ रहा है। एक्चुअल में चक्कर ये है कि रेसिडेंट इंडियन को अपने इंटरनेशनल इनकम पे भी टैक्स पे करना पड़ता है इंडिया में, सब्जेक्ट टू डीटीएए रूल। बट पिछले कई सालों से ये भी मैंडेटरी है कि अगर आपके पास कोई फॉरेन प्रॉपर्टी, शेयर, स्टॉक, बैंक अकाउंट या कोई इन्वेस्टमेंट बाहर या फिर साइनिंग अथॉरिटी है तो आपको ये भी अपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज करना होगा। ये लॉ तो काफी सालों से है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को फटका और सीआरएस जैसे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सोर्स से सिटीजन की पक्की खबरें मिलती है जिसमें ये सब कुछ डेटा शेयर होता है। अब राहुल भाई को थोड़ा ध्यान देने से पता चलता है कि 2018 में वो यूके में जॉब करते थे और वहां एक अकाउंट उन्होंने ओपन किया था जिसमें अब भी वो अकाउंट ओपन है और उसमें नॉमिनल सा इंटरेस्ट आ रहा है। फिर क्या, उन्होंने जल्दी से अपने सीए से कांटेक्ट किया और प्रोविजन वगैरह समझा और अपने आईटीआर में ये इंटरेस्ट वाली इनकम को भी ऐड करके इसके ऊपर भी टैक्स पे कर दिया और इसको प्रॉपर डिस्क्लोज किया फॉरेन एसेट शेड्यूल में और अपने आईटीआर को रिवाइज करवाया। आप जानते हैं कि अगर हमने अपनी अपनी इंटरनेशनल इनकम का सही डिस्क्लोजर नहीं दिया तो हमको 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी आ सकती है अंडर ब्लैक मनी एक्ट 2015। आप भी रोहित की तरह चेक कर लीजिए ऐसा कोई डिस्क्लोजर आपसे मिस तो नहीं हो रहा है। अगर हमने ये डिस्क्लोजर 31 दिसंबर से पहले पहले नहीं किया और अपने आईटीआर को रिवाइज नहीं कराया तो उसके बाद भी अगर हम वॉलेंटरीली भी करते हैं तब भी 25% टैक्स और इंटरेस्ट एडिशनल पे करना पड़ेगा, और अगर नोटिस आ गई तो फिर तो पेनल्टी भी मुफ्त की लगेगी। सो अपने आईटीआर को रिवाइज कराइए अगर ऐसा कुछ है तो। कंप्लाइड रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।